हमारे पूज्य गुरुदेव का एक प्रसंग है, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का। महाराज जी प्रायः मथुरा से झांसी जब आते तो आने जाने में खिड़की पर टिकट ले लेते, जनरल टिकट, और जनरल डिब्बा में ही हम लोग चलते, चाहे भीड़ हो जैसी हो, खड़े जाना पड़े, लटक के बैस जैसे जाना पड़े। 4-5 घंटे का रास्ता होता था, 5 घंटे लगता है झांसी से मथुरा, मथुरा से झांसी। महाराज जी की बुंदेलखंड की यात्राएं होती थी, तो झांसी से हम लोगों को मथुरा जाना था महाराज जी के साथ। और पता नहीं क्या कारण था, उस दिन इतनी भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर, जंक्शन पर, झांसी जंक्शन पर, कि जिस ट्रेन में हम टिकट लिया गया था उसमें जनरल डिब्बा में तो घुसना ही मुश्किल था, बाहर तक लोग लटक रहे थे, हम लोग उस स्थिति में तो घुस नहीं सकते थे। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, टिकट बेकार गया तो जाने दो, गाड़ी जाने दो, आगे देखेंगे, दूसरी टिकट लेंगे। पर एक टीटी महानुभाव थे, वो महाराज जी को पहचानते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, बोले नहीं महाराज जी, गाड़ी है बस 2-3 मिनट में छूट जाएगी, आप ये सुविधाजनक गाड़ी, आप इसी से यात्रा करें। महाराज बोले हमारे पास विशेष टिकट नहीं है। बोले नहीं, हम टीटी हम चढ़ा देते हैं। तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में हम 4-5 लोग थे, महाराज जी के साथ चढ़ा दिया। और टीटी कह भी गया कि ये जगह है, यहाँ महाराज जी आप बैठिए, वो तो कह के चला गया। और महाराज जी टाट में बंधा हुआ उनका आसन शौचालय के पास वहीं बैठ गए, वृद्ध शरीर था, वहीं बैठ गए। हमने कहा महाराज जी टीटी साहब कह के गए हैं, आप चलें, सीट पर बैठ जाएं। तो महाराज जी बोले आप लोगों की इच्छा हो जहाँ बैठने की वहाँ आप बैठें, हम तो यहीं बैठेंगे। क्यों? बोले देखो, कोमल सीट पर बैठने का पैसा हमने नहीं दिया है, जनरल डिब्बे में बैठने का पैसा हमने दिया है, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में नहीं। यदि हम उस सीट पर बैठकर जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में चोर साबित हो जाएंगे। दूसरा कोई व्यक्ति भी खिसक कर जगह देता है तो उस बेचारे ने पूरे पैसे दिए और आप उसको संकोच में डाल रहे हो, ये ठीक नहीं। अब कभी दूसरा स्टेशन कभी इधर आता तो कभी इस गेट की तरफ आता, तो महाराज जी वहाँ से उठाकर कभी इधर रख लेते, कभी इधर से उधर हो जाते। हम लोग भी खड़े खड़े आए, महाराज जी को छोड़ के फिर भीतर सीट पर कौन बैठ सकता था। ये एक छोटी सी बात है स्वामी जी, लेकिन ये विचार की बात है कि कितनी सावधानी महापुरुषों के जीवन में होती है। और ऐसी ईमानदारी, ऐसी खरी सच्चाई जीवन में तभी आती है जब हम यह अनुभव करते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है।